नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल। बात दिल्ली दंगों की। आज से 204 दिन पहले दिल्ली जलाई गई थी। दिल्ली के कई इलाकों में दंगे हुए थे। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आज हम इसी दंगे की पड़ताल करेंगे। दिल्ली को कैसे दंगों की प्रयोगशाला बनाया गया था, हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली दंगों पर एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज आप जान लीजिए। दिल्ली दंगों में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो मेरठ से लाए गए थे। यूएपीए के तहत गिरफ्तार खालिद सैफी ने इस बात का खुलासा किया है कि दिल्ली में दंगों को अंजाम देने के लिए मेरठ से देसी पिस्टल मंगवाई गई थी। इस बात का खुलासा खालिद सैफी ने पुलिस को दिए अपने बयान में किया है। खालिद ने इस बात को कबूला कि दिल्ली में दंगा करवाने के लिए 5 देसी कट्टे मेरठ से खरीदे गए थे, जिन्हें 25,000 रुपए देकर खरीदा गया। खालिद ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो 25,000 रुपए कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां ने उसे दिए थे, जिसके बाद ये हथियार मेरठ से लाए गए थे। तो यहां आपको हम ये भी बता दें कि दिल्ली दंगों में आरोपी खालिद सैफी यूएचए यानी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट से जुड़ा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, खालिद के राजनीतिक संबंध भी हैं। तो हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ये 4 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आप इन्हें देखिए और समझिए कि दिल्ली में दंगा किस तरह से हुआ था। सबसे पहले नागरिकता कानून के विरोध के जरिए साजिश हुई। शाहीन बाग में दंगों के लिए बैठक आयोजित की गई। कॉमरेड ने आम लोगों को भड़काने का काम किया और पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर दंगे हुए। तो फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुछ बड़े नामों का जिक्र है। हम आपको यहां ये बता देना चाहते हैं कि इन 5 लोगों का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली दंगों के आरोपी के तौर पर नहीं है, बल्कि दिल्ली दंगों के किसी आरोपी ने इनका नाम अपने बयान में लिया है कि ये लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होते थे, भाषण देते थे। रिपोर्ट। दिल्ली में आग की यह तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। ये कोई नहीं भूल सकता कि जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे, दिल्ली में आग लगाई गई। 204 दिन पहले जब दिल्ली जल रही थी और इसे जलाने वाले खुश हो रहे थे, लेकिन अब दिल्ली में दंगा करने वालों का हिसाब हो रहा है और जो सच सामने आ रहा है वो हैरान करने वाला है। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुछ बड़े नामों का जिक्र है जिसे आपको देखना चाहिए। सीताराम येचुरी, महासचिव सीपीएम, योगेंद्र यादव, नेता स्वराज अभियान, जयंती घोष, अर्थशास्त्री, अपूर्वानंद, प्राध्यापक दिल्ली विश्वविद्यालय, राहुल रॉय, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। हम आपको बहुत साफ शब्दों में ये बता देना चाहते हैं कि इन 5 लोगों का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली दंगों के आरोपी के तौर पर नहीं है, बल्कि दिल्ली दंगों के किसी आरोपी ने इनका नाम अपने बयान में लिया है कि ये लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होते थे और भाषण देते थे। इन नामों को दिल्ली दंगों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सह षड्यंत्रकर्ताओं के तौर पर दर्ज किया गया है। और दिल्ली पुलिस की यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट हैरान इसलिए भी करती है क्योंकि इन सभी लोगों के नाम जुड़ने के बाद एक बार फिर अर्बन नक्सल थ्योरी जिंदा हो उठी है। ये दिल्ली पुलिस का पक्ष है। सीएए विरोध प्रदर्शन को आयोजित और संबोधित करने के संबंध में एक आरोपी के बयान के आधार पर ये नाम शामिल किए गए हैं। इस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को सच्चाई के साथ रिकॉर्ड किया गया है। किसी भी व्यक्ति को केवल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर अभियुक्त नहीं ठहराया जाता। हालांकि ये केवल पर्याप्त पुष्टि योग्य साक्ष्य के आधार पर है, जिस पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाती है। मामला फिलहाल न्यायाधीन है। दिल्ली दंगे के इस सच के सामने आने के बाद उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है जिनके नाम चार्जशीट में शामिल हैं। कुछ पुलिस पर तो कुछ सरकार पर साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को इस बात का जवाब देना होगा कि जब देश में शांति की ज़रूरत थी तो धरना प्रदर्शन के नाम पर वो आम लोगों को क्यों भड़का रहे थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी बात कह दी। अब बारी थी उनकी जिनके नाम का दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जिक्र किया है। सीताराम येचुरी सीपीएम के महासचिव हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना गुबार निकाला।
दिल्ली पुलिस भाजपा की केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के नीचे काम करती है। उसकी ये अवैध और गैर कानूनी हरकतें भाजपा के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के चरित्र को दर्शाती हैं। वो विपक्ष के सवालों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से डरते हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर हमें रोकना चाहते हैं। What was the role of BJP leaders, starting from Kapil Mishra to Anurag Thakur? Why police has not filed any FIR against them, but police is targeting the activists? सीताराम येचुरी के इस बयान को केंद्र की सरकार और बीजेपी पर सीधा अटैक कहा जा सकता है। सीताराम येचुरी ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, हमारा संविधान हमें न सिर्फ सीए जैसे हर प्रकार के भेदभाव वाले कानूनों के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है। हम विपक्ष का काम जारी रखेंगे। बीजेपी सरकार अपनी हरकतों से बाज आए। इमरजेंसी को हमने हराया था, इस आपातकाल से भी निपटेंगे। सीताराम येचुरी ने खुद पर लगे आरोपों को इमरजेंसी से जोड़ दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को भी घसीटा और बीजेपी को भी। कुछ ही मिनट पर उन्होंने तीसरा ट्वीट किया, ये मोदी सरकार न सिर्फ संसद में सवालों से डरती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से घबराती है और आरटीआई का जवाब देने से। वो मोदी का निजी फंड हो या फिर डिग्री दिखाने की बात, इस सरकार की सभी असंवैधानिक नीतियों और असंवैधानिक कदमों का विरोध जारी रहेगा। ये घोर अन्याय है, ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये सरकार की यही सोच से ही सरकार चलते हैं। इसके खिलाफ अगर किसी का जुबान चले तो इस पे ये जुबान घुटने के लिए ये सारे एजेंसियां बीजेपी पार्टी की और आरएसएस की ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। अपने तीसरे ट्वीट में सीताराम येचुरी का हमला सरकार और बीजेपी से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित हो गया। चौथे ट्वीट में उन्होंने दिल्ली दंगों की बात की। उसके बाद मोदी और बीजेपी का स्वघोषित चरित्र चित्रण किया। 56 लोग दिल्ली की हिंसा में मारे गए। जहरीले भाषणों का वीडियो है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सरकार ने आदेश दिया है कि विपक्ष को लपेटा जाए किसी भी तरह से। यही है मोदी और बीजेपी का असली चेहरा, चरित्र, चाल और चिंतन। विरोध तो होगा इसका। हम आपको बता दें कि हमें मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 23 से 26 फरवरी के बीच हुए दंगों में पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। उसमें इन सभी का नाम है, लेकिन आरोप पत्र में इनका नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। दिल्ली में दंगों के दौरान 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 581 लोग घायल थे और 97 लोग गोली लगने से जख्मी थे। कैमरामैन अरुण के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो एक बार आपको दिल्ली दंगों के आरोपियों के चेहरों को देखना चाहिए। सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयति घोष, अपूर्वानंद, ये वो लोग हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सच जब दुनिया के सामने है तो इनके पास अब जवाब नहीं। ऐसे ही राहुल रॉय, उमर खालिद, चंद्रशेखर और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान हैं। इन सभी का नाम चार्जशीट में है और अब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। अब हम आपको समझाते हैं कि दिल्ली कैसे दंगों की प्रयोगशाला बनी, किस तरह से दिल्ली दंगों को भड़काने के लिए एक पूरी प्लानिंग की गई थी। सबसे पहले सीएए विरोधी माहौल बनाया गया। उसके बाद लोगों को भड़काने के लिए पढ़े लिखे लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, मुस्लिमों को डराया गया। दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हुए, साथ ही दंगों के लिए फंडिंग की गई। धरना प्रदर्शन की आड़ में दंगों की पूरी साजिश रची गई। उसके बाद दिल्ली में कई जगहों पर दंगे शुरू हो गए और कई मासूम लोगों की जान चली गई। अब आपको बताते हैं दिल्ली दंगों की सच्चाई। जी न्यूज ने पहले भी दिल्ली दंगों के पीछे छिपे हुए लोगों की सच्चाई आपके सामने लेकर आई है। किस तरह से दिल्ली दंगों की साजिश रची गई, ये सब हम आपको बता रहे हैं। आप एक रिपोर्ट देखिए। ये 3 तस्वीर दिल्ली दंगे की सच्चाई है। इन 3 तस्वीरों को आप देखकर ये समझ जाएंगे कि दिल्ली में कैसे आग लगाई गई, कौन इस दंगे के पीछे था और कौन लोग दंगे को हवा देने में लगे थे। इन चेहरों को पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने दिल्ली को बदनाम किया था और जी न्यूज ने इन्हें बेनकाब किया था। दरअसल दिल्ली में दंगों की साजिश शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान ही शुरू हो गई थी। इसकी आशंका तो दुनिया को उसी समय हो गई थी जब शाहीन बाग के प्रदर्शन पर एक खास समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया था। और तो और जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी तक को शाहीन बाग के धरना स्थल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वैसे तो हमने ये सुना था
कि हर शहर में एक ऐसी जगह होती है, इलाका होता है जहाँ पुलिस भी नहीं जा सकती। ये वो इलाका बन गया है। लेकिन दूसरी बात जो सोचने की है, हम लोग कौन हैं? हम देशद्रोही हैं, हम बाहर से आए हैं, हमारा नुकसान करने के लिए आए हैं। लेकिन आप माहौल देखिए, आप माहौल देखिए कि किस तरह का माहौल यहाँ पर हुआ है, कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं और हमारा ही विरोध कर रहे हैं। और हमारे जितने दर्शक हैं वो सारे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, एक अजीब सा तनाव और एक डर का माहौल कि कोई बाहर का आदमी, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं और वी आर नॉट वेलकम हियर। वो एक इम्प्रेशन हमें यहाँ देने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, जब दिल्ली में दंगा हुआ तो भी सच को छिपाने की साजिश हुई, लेकिन जी न्यूज ने दंगों की ग्राउंड रिपोर्ट कर दंगाइयों को बेनकाब कर दिया। ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। जी, इसे लोग अच्छा, ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। ये निगम पार्षद, हाँ, निगम पार्षद आम पार्टी। और ऊपर से क्या, ऊपर से पत्थर चल रहे हैं, पत्थर, ये पेट्रोल बम फेंके, पेट्रोल बम ये ऊपर से फेंके जा रहे हैं। ये सर मोर्चा ही वहाँ था, पूरा मोर्चा यहाँ पर था, मगर सारा इंजाम यहाँ था, सारा इंजाम यहाँ पर यहाँ से हुआ। ये बिल्डिंग ना होती तो शायद ये सत्यानाश ना होता। पेट्रोल भर भर के हमारे घरों में फेंका है। इस बिल्डिंग ने नाश किया सर, हमारे इस बिल्डिंग ने ताहिर की इसकी, हमारे बच्चे काट काट के नाले में लेके गए। सर के तो सर ड्यूटी पर थे सर, वो ड्यूटी से आ रहे थे सर, ड्यूटी से आ रहे थे तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया। वो बाहर खड़े हुए थे, उनको पकड़ रहे, ड्यूटी से आ रहे थे सर। 4:30 बजे के आसपास वो ड्यूटी से आ रहे थे सर। IB में सर्विस करते हैं मेरे भाई, और वो यहाँ पे गली के बाहर पकड़ लिया उनको, पकड़ के उनको खींच के ले गए सर। भीड़ आई थी, पब्लिक आई थी, और पब्लिक खींच के सर पीछे ताहिर हुसैन एक निगम पार्षद है, उसका मकान है, उस मकान में खींच के ले गए। और ये मुझे पता नहीं वो उनको सपोर्ट कर रहा है या कैसे क्या कर रहा है। इतना ही नहीं, जब दिल्ली दंगों में पहली बार कॉमरेड, प्रोफेसर और नेताओं के नेक्सस का पता चला तो जी न्यूज ने इनके सच को दुनिया को दिखाया। हम आपसे लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो अपने कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को देश के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, और जिन्होंने पूरे देश के सामने सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की गलत परिभाषा पेश की है। दिल्ली दंगों की योजना बनाने वाले जिन 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें 8वें नंबर पर इसी गुलफिशा का नाम लिखा हुआ है। अपूर्वानंद एक तरह से दंगों की योजना बनाने में अगुवाई कर रहे थे, और उन्होंने गुलफिशा से दंगों के लिए तैयार रहने को कहा था। यानी ये जो प्रोफेसर है, ये अपने छात्रों से दंगे करवा रहा है। जिस तरह से दिल्ली दंगों पर लगातार खुलासे हो रहे हैं, ये साफ है कि दिल्ली में दंगों की बड़ी साजिश हुई थी और इसे अंजाम देने वाले कामयाब भी हो गए थे। लेकिन सवाल ये है कि जिन पर पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी है, वो दंगे की साजिश में क्यों शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.